हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू माय चैनल। तो हम सीडीपी की सीरीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए आज अपने 6 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या होगा तो होगा NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब ये सीटेट से लेके DSSS तक कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें NEP से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। और इसमें मतलब बच्चे को सेंटर में रख के बात की गई है और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, इस सब के बारे में बात किया गया है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। 5 है वो क्या है, फाउंडेशनल स्टेज है। 3 कौन सा है, प्रिपरेटरी स्टेज है। और फिर 3 कौन सा है, मिडल स्टेज है। और फिर 3 जो हमारा सेकेंडरी स्टेज आ जाता है। तो इस बारे में हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो हमारा ओल्ड जो एजुकेशन सिस्टम था उसके स्ट्रक्चर को और नए वाले स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देखेंगे विद डायग्राम के साथ। आगे हम 360 डिग्री होलिस्टिक एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें सेल्फ असेसमेंट, बच्चा अपने आप को असेस कैसे करता है। फिर बच्चे जो है पीयर असेसमेंट, मतलब एक दूसरे का असेसमेंट कैसे करते हैं। फिर टीचर जो है बच्चे का असेसमेंट कैसे करते हैं, इसको समझेंगे। NEP 2020 में एक रिफॉर्म जो लेके आए थे, जिसमें परख एक वर्ड दिया था, जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, जिसको कैप बोलते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कैप में क्या आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। A से क्या होता है, अफेक्टिव। और P से हो जाता है साइकोमोटर। तो इन तीनों को में से वो कार्ड को कैसे होलिस्टिक तरह से बच्चे को लर्निंग कराई जाए और होलिस्टिक कार्ड बने, तो इस बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। और 21 सेंचुरी स्किल्स, जिसमें 12 स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमने उसी स्किल्स को रखा है, उसको भी एक एक करके समझेंगे। तो हमारा NEP का पूरा ये ऐसे ही टाइटल रहेगा। तो चलिए अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या है NEP। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो NEP की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये रिपोर्ट आई थी 31 मई 2019 को। इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने से इसका नाम बदल के रख दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके जो न्यू फॉर्मेट है, पहले कौन सा था, 10+2 सिस्टम होता था। उसका जो न्यू फॉर्मेट बन के आया, उसका फॉर्मेट आया 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर बन के आया है। 5 कितना है, 5 मतलब फाउंडेशन पीरियड होता है। 3 मतलब प्रीपरेटरी, 3 फिर दूसरा मिडल, और 4 होता है सेकेंडरी। तो हम इसको ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं कि 5, 3 का स्क्वायर और 4, तो ये हो जाता है हमारा ट्रिक। अब ये हमारा जो न्यू स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4 का, तो इसमें क्या है, 5 साल की जो एजुकेशन है वो 3 से 8 वर्ष तक के पहले क्या होता था ये मानेंगे। तो पहले क्या होता था, जो 6 साल का बच्चा है एडमिशन लेगा, फिर उसके बाद क्लास बाय क्लास काउंट होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है 3 से लेके 8 साल तक के बच्चे का एडमिशन होएगा। शुरुआत के 5 साल का मतलब है 3 से लेके 8 साल तक के बच्चे का एडमिशन होगा, और उसके बाद फाउंडेशन स्टेज में बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी, जिसमें क्या होगा, बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी, जिसमें खेल कूद सिखाया जाएगा। अगले 3 साल हैं आपके 8 से 11 साल। जो अगले 3 साल होंगे वो क्या, 8 से 11 साल का बच्चा होगा, जिसमें आपको प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा। अब बच्चा क्या सीख रहा है, अब बच्चा सीखेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखेगा, आर्ट्स, लैंग्वेज या मैथ्स वगैरह सिखाने लग जाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल स्किल सिखाने लग जाएंगे बच्चे को। फिर आगे अगला 3 साल कौन सा हो जाता है, मिडल स्टेज हो जाता है, जिसमें बच्चा फिर आता है, जिसमें बच्चा क्या 6th 7th 8th
में जाता है और अगले 4 साल 6, 7, 8 में जाता है, 11 से 14 साल होता है। इसमें क्या बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग को सीखता है, सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड बातें होती हैं और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। अब अगले 4 साल सेकेंडरी स्टेज आ जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है 14 से लेकर 18 साल तक सीखता है। इसमें बच्चा मल्टी डिसिप्लिनरी सीखता है, 21 सेंचुरी स्किल्स सीखता है, वोकेशनल कोर्स वगैरह सीखता है। ये जो 4 चरण थे जिसमें फाउंडेशन स्टेज कहते थे, बेसिक। अब ये 4 स्टेज हैं जिसमें क्या है, पहला क्या था जो फाउंडेशन स्टेज कहते थे, इसमें बेसिक खेलना कूदना आ जाएगा। और दूसरा में क्या आता है 8 से 11 साल का स्टेज होता था, जिसमें बच्चा क्या करेगा न्यूमेरिक स्किल सीखेगा। 11 से 14 साल में बच्चे का क्या होगा मिडिल स्टेज होएगा और 14 से 18 साल में सेकेंडरी स्टेज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे FPMS। इसको निमोनिक के तौर पे आप याद रखिएगा, FPMS। इसमें बच्चे का क्या करवाएंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट कराएंगे और मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन कराएंगे। होलिस्टिक डेफिनेशन मतलब हर तरह का खेल कूद भी होगा, उसमें आर्ट्स भी होंगे, उसमें बच्चे का प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा, उसमें बच्चे को किताब वगैरह भी पढ़ाए जाएंगे। मल्टी डायमेंशन मतलब हर तरह से बच्चे का डेवलपमेंट किया जाएगा। रिड्यूस करिकुलम एम्फेसाइज टू अंडरस्टैंड, मतलब जो करिकुलम क्या होता है कि पूरा जो बच्चा कदम रखता है स्कूल में, बच्चे का कदम रखना है स्कूल में और वहाँ से लेके जब तक बच्चा पढ़ाई के फेज़ में है वो सारा करिकुलम होता है। करिकुलम के अंदर ही हमारा सिलेबस आ जाता है, सिलेबस एक करिकुलम का ही पार्ट होता है। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे का जो करिकुलम है उसको रिड्यूस करेंगे, लेकिन उसके समझाने पे उसको फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं बच्चे के, और फोकस करेंगे 21वीं सेंचुरी के स्किल्स पे। तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करिकुलम और पेडागोजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कि मतलब पहले के जो एजुकेशन जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था वो कैसा था और अब जो नया बन के आया है वो कैसा बन के आया है। तो देखिए पहले तो क्या होता था 6 से लेके 15 साल तक, 10 साल क्या मतलब बच्चा क्या करता है पहली ही क्लास से 6 साल से ही फर्स्ट क्लास में जाना स्टार्ट हो जाता है और 10 साल तक वो 10th पढ़ लेता है। फिर 16 से 18 में वो 2 साल 11 12th करता है और नीचे है ग्रेजुएशन का। तो वो सारा होता था। और अब जो नया बन के आया है उसमें क्या है, नया एकेडमिक स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। तो इसमें क्या है, इसमें क्या किया है कि पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज जो 5 साल का है, 5 साल को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो 3 साल बच्चा क्या करेगा आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल वगैरह में जाएगा 3 से 6 साल की एज में। फिर दूसरा जो है बच्चा क्लास 1 और 2 में जाएगा। फिर आ गया दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, जो 3 साल का बच्चा होगा वो 3 से 5 तक पढ़ेगा, एज 18 से 8 से लेके 11 तक की एज में। तीसरा हो जाता है मिडल स्टेज, तीसरा, जिसमें फिर से 3 साल तक बच्चा 6 से 8 क्लास तक पढ़ेगा, एज हो जाती है 11 से 14 साल। और आखिरी में आ जाता है सेकेंडरी स्टेज, जो चौथा लेवल होता है, जिसमें 4 साल का होता है और बच्चे का 9th से 12th तक पढ़ते हैं, 14 से लेके 18 तक। इसमें बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट के मतलब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है कि बच्चा सब्जेक्ट अपना चुन सकता है। तो ये सारे थे जो ट्रांसफॉर्मेशन करिकुलम है, ये पहले था और ये अब हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 360 डिग्री असेसमेंट की बात की है। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब बच्चे चारों तरफ से असेस करना होगा। बच्चों को क्या करना होगा, चारों तरफ से असेस करना होगा। मतलब कि पहले तो आ गया अब 360 डिग्री असेसमेंट, जिसमें सेल्फ असेसमेंट आता है। अब सेल्फ असेसमेंट में क्या है कि बच्चा सेल्फ मतलब खुद का आंकलन कर रहा है। अगर हमने बच्चे को कोई टास्क कराया है या बच्चे को कोई काम दिया है तो वो क्या कर रहा है कि खुद कितने नंबर दोगे। अब हमने उसको क्या बोला कि तुम खुद को कितने नंबर दोगे, तो वो कहता है कि मैं 10 में से 9 दे पाऊंगा, यानी बच्चे ने खुद का आंकलन किया है। तो ये क्या हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे है दूसरा पीयर असेसमेंट, मतलब जो सहपाठी असेसमेंट करेंगे, जैसे बच्चे के दोस्त हो गए या फिर उसका जो आंकलन करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, ए बच्चा है और बी बच्चा है, आपस में एक दूसरे की नोटबुक को चेक कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, पीयर असेसमेंट हो जाता है।
तीसरा हमारा पार्ट हो जाता है टीचर असेसमेंट, मतलब टीचर भी असेस करेगा, टीचर भी आंकलन करेगा बच्चों का। तो वो कैसे होता है, तो मतलब बच्चे में जो सुधार है, क्या उसको फीडबैक चाहिए, ये सारा बच्चा दे, मतलब टीचर बच्चे को देगा। तो ये हो जाता है होलिस्टिक 360 डिग्री असेसमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई थी 2020 में। इसमें एक वर्ड दिया था इन्होंने, मतलब अभी ये क्या लेके आए थे, इन्होंने एक असेसमेंट में ही एक रिफॉर्म लाने के लिए एक चीज़ लेके आई थी जिसका नाम क्या है, परख। जिसका नाम क्या है, परख। परख नाम मतलब जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इसमें ही किया गया है। ये जो वर्ड है परख, हर किसी का मतलब ये हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो हर एक वर्ड का, जैसे पी मतलब परफॉर्मेंस, ए मतलब असेसमेंट, आर मतलब रिव्यू, ए मतलब एनालिसिस, के मतलब नॉलेज और एच मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। कि एग्ज़ाम इतना वैसा है कि दिमाग में चीज़ें बैठनी चाहिए, तो ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसको एक बार और समझते हैं कि एक बार और बैठ जाए दिमाग में। तो पी ए आर ए के एच, तो पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है परफॉर्मेंस, ए मतलब क्या है, असेसमेंट, आर मतलब क्या है, रिव्यू, ए मतलब क्या है, एनालिसिस, के मतलब क्या है, नॉलेज, और एच मतलब क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। मतलब बच्चे का पूरा ये सब होके होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है कि जो बच्चों का कार्ड बना है उसमें क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक कार्ड बनता है बच्चों का, उसको क्या बोलते हैं हम, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं। इसमें यानी बच्चों का 360 डिग्री असेसमेंट हुआ है, तो कैसे कैसे हुआ है उसको इवेल्युएट करने के तरीके, तो क्या है, CAP। इस 3 तरीके से हम बच्चे का एवेल्युएट कर सकते हैं। C मतलब क्या है, कॉग्निटिव, A मतलब है अफेक्टिव, और P मतलब है साइकोमोटर। मतलब हम इन तीनों चीज़ों को करके, इन तीनों कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों लर्निंग पे फोकस करके हम बच्चे का क्या बनाएंगे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि 21वीं सेंचुरी स्किल, मतलब 21st सेंचुरी स्किल में या फिर 21st सेंचुरी जो कौशल है उसमें बच्चों का जो मेन 12 कौशल हैं, 12 कौशल को शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन से कौशल हैं उसको हम देखते हैं। पहला हो जाता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आलोचनात्मक सोच, मतलब एक पक्ष के सभी पहलू को जान पाए बच्चा, एक पक्ष के, किसी भी एक पक्ष के सभी पहलू को जान पाए बच्चा, सिर्फ एक ही पहलू की तरफ ना रह पाए। अब जैसे कि कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी चीज़ है तो बच्चा ना ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं रह जाए, उसकी हर एक पक्ष को जाने बच्चा। तो क्या होता है, वो क्या होता है, बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग होती है। फिर आ जाता है कोलैबोरेशन, बच्चा क्या करे, कोलैबोरेट, सहयोग करके पढ़े, मतलब अपने साथी से या फिर एक दूसरे से ग्रुप बना के, ग्रुप में रहकर वो बच्चा क्या करता है, बेहतर सीख पाता है। तो इसलिए क्या करे, ग्रुप बनाए, ग्रुपिज्म करे। फिर आता है अगला क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता, रचनात्मकता को बढ़ाएं, कुछ नया सोचे, कुछ नए स्किल्स को बढ़ाएं, तो बच्चा उसमें नए स्किल्स में क्या करेगा, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएगा। अगला आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार, जैसे बच्चा एक कम्युनिकेट करना, मतलब अपनी बात को ढंग से कहना भी ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, तो अपनी बात को बहुत मतलब अच्छे से बोल सके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाना चाहिए बच्चे का। अब है अगला इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मतलब सूचना साक्षरता का भी यूज़ करके बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। फिर मीडिया लिटरेसी, मीडिया का साधन भी है बहुत सारे लिटरेट होने के लिए, तो उस पर भी लिटरेट होना सिखाए बच्चे को। फिर आ गया टेक्नोलॉजी लिटरेसी, जिसमें तकनीक या डिजिटल लिटरेसी जिसे बोल देते हैं, तो इसको जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इससे भी मतलब जो तकनीक आगे बढ़ रही है इससे भी बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। आगे है लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलपमेंट होने चाहिए बच्चे के अंदर। और इनिशिएटिव,
बच्चा क्या करे, इनिशिएटिव ले, बच्चा किसी भी काम में मतलब गिल्ट में ना चला जाए, इनिशिएटिव ले, आगे बढ़े काम को, मतलब बच्चे को गिल्ट में नहीं डालना है, बच्चे को इनिशिएट करवाना है किसी भी काम को करने के लिए, मतलब वो हर काम के लिए आगे रहे, अब पहल करे अपने आप के। और प्रोडक्टिविटी, कोई भी अपना काम करे या फिर चीज़ करे वो सही तरीके से करे और उसको इन फ्यूचर यूज़ भी कर पाए, तो ये चीज़ है प्रोडक्टिविटी। सोशल स्किल, बच्चे में सामाजिक कौशल मतलब भी सिखाना चाहिए, मतलब बच्चा क्या करे, सोसाइटी में रह के और डेवलप करे, ग्रुप में रह के लर्निंग सीखे, और लर्निंग क्या करे, सीखे सोशल प्रोसेस के थ्रू जाके सीखे। आखिरी है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें क्या हो, बच्चा रिजिड ना हो, चेंज होता रहे, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस तरह बच्चे की थिंकिंग भी चेंज हो, बच्चे का मतलब डेवलपमेंट भी चेंज हो, तो बच्चे के जो डेवलपमेंट को क्या करना है, लचीला रखना है, ना कि उसको रिजिड बना देना है। अब एक रिपोर्ट आई थी 1992 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसमें बच्चे को क्या कहा गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन करना है, मतलब एसेंशियल लर्निंग जैसे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चे पर बोझ नहीं बढ़ाना है, बल्कि उनको सही तरीके से सिखाना है। तो यही हम आगे करने वाले हैं। अब है लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा की नीति। लैंग्वेज पॉलिसी में क्या बोला गया है NEP 2020 में कि इन्होंने मदर टंग को और लोकल लैंग्वेज को बोला है, कम से कम 5th क्लास तक तो मदर टंग को बताना ही है, और ये ग्रेड 8 तक भी हो सकता है। पहला मदर टंग होगा या होम लैंग्वेज होगा, फिर सेकंड वाला होगा रीजनल लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं, तीसरा हिंदी इंग्लिश या कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज हो सकता है। और ये क्या स्टूडेंट के पास हक होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होके चुन सके इसको। तो मल्टीलिंग्विलिज्म या फिर कल्चरल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने को, जिसमें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए और मल्टीलिंगुअल टीचिंग ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को। करिकुलम एंड पेडागोजी, करिकुलम एंड पेडागोजी में रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। इसमें क्या बोला है, रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है। आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन को इंटीग्रेट करके, मतलब एक साथ जोड़ के पढ़ाना है, और स्टूडेंट को चॉइस मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से करिकुलम को सेट करा जाए और उसके हिसाब से सब्जेक्ट चुना है, बच्चा अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुने, और कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होना चाहिए। टीचर का एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो मॉडर्न पेडागोजी और टेक्नोलॉजी यूज करे। टीचर क्या करे, टीचर ट्रेंड होना चाहिए किस में, मॉडर्न पेडागोजी में और टेक्निकल यूज करने में। कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर का भी होना चाहिए, और टीचर को कहाँ रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करना है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करना है। इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, इक्विटी और इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। फोकस किस पे करना है, सोशली इकोनॉमिक्स डिसएडवांटेज ग्रुप पे फोकस करना है, जेंडर में इक्वालिटी रखना है, डिसेबिलिटी इंक्लूजन करना है, और सभी चिल्ड्रन को एक साथ ही, मतलब कि सभी को सुलभ शिक्षा मिले, ये निश्चित करना है। हायर एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, इसमें भी क्या करना है, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को 50% बढ़ा देना चाहिए 2035 तक। रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करना है। अगला है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस वोकेशनल कोर्स जो क्लास 6th से आगे बढ़े, और जो सुधार है उसमें किसमें, इंटीग्रेशन जो है उसमें करना चाहिए, जो मुख्य सुधार किसमें करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए एजुकेशन में। फोकस किस पे करना है, स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी,
मतलब बच्चे जो काम करे उसमें उनका रोजगार का भी साधन हो। तो ये हमारा NEP 2020 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा NEP का 2020 का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।